नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स वाला पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। डीएफएल इन्वेस्ट जब बाजार में चौतरफा गिरावट हो और दिमाग काम करना बंद कर दे कि कहाँ पे निवेश करना है नहीं करना है, तो उस समय गाइस जो क्वालिटी कंपनी होती है, ब्लू चिप कंपनी होती है, रिनाउंड ग्रुप की मैं बात बोल रहा हूँ, उन सब में निवेश का दाव दोस्तों बहुत ही अच्छा पड़ता है। तो जिन्हें गैस मार्केट में कभी भी वीक सेंटीमेंट होता है, मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा पिटाई होती है, तो फिर रिवॉर्ड भी उस तरह मिलता है। बट येस, अगर आप ब्लू चिप स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी में निवेश करते हैं तो ऑफकोर्स गैस आज नहीं तो कल आपके बाइंग प्राइस पर ज़रूर आएगा। मैं देखता हूँ कि बहुत ऐसे निवेशक मार्केट छोड़ने की बात करते हैं जब मार्केट में गिरावट होती है और बोलते हैं कि मैं मुझे एक ब्रेक चाहिए। ऐसा मत करिएगा इस कभी भी। अगर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है और करते भी हैं, वहाँ पे गैस आप SIP को बढ़ाते हैं और NAV को मजबूत करते हैं कब? जब मार्केट में डिस्काउंट अवेलेबल हो। तो इसी हिसाब से गैस जो अच्छी कंपनी है, जो कल भी थे, आज भी हैं, आने वाले कल में भी रहेंगे और जिसको लेकर गैस पूरा मार्केट हमेशा बुलिश रहता है, उन सब पर फोकस कर सकते हैं। फिर दोस्तों एक बेहतरीन वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बेहतरीन स्टॉक से शुरुआत करते हैं। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। प्राइस की बात की जाए, बहुत लोग गाइस वीडियो देख के इधर बंद कर देंगे, बोलेंगे प्राइस बहुत महंगा है, मुझे कोई 1000, 1200, 500, 600 का स्टॉक बताइए। ऐसा नहीं होता गाइस। प्राइस महंगा होता है तो क्वालिटी तो स्टॉक में भी अच्छी खासी तेज़ी होती है। आप 1000 का 10 स्टॉक खरीदें या फिर 10,000 का एक स्टॉक, बात दोस्तों घुमा फिरा के एक ही होता है। लॉन्ग टर्म में गाइस कितना वैल्यू अप्रिशिएट होता है, इस पर आपकी फोकस ज़रूर होनी है। जी हाँ गाइस, आज के कारोबार की बात की जाए, अच्छा मैं 3% के आसपास फॉल देखने को मिल रहे हैं। और मुझे अच्छे से याद है गाइस कि जब निफ्टी में लोअर सर्किट लगा था दो बार, जहाँ मार्केट में एक्सट्रीम पैनिक था 2020 के टाइम में, ये गाइस एक ऐसा स्टॉक है जिसने 25% का इंट्राडे रो लगाया था और उसके बाद हमें पैसे 4x भी होते हुए देखने को जरूर मिले थे। बात की जाए 5 ईयर्स की, जी हाँ गाइस एक साल की बात की जाए, वही नील रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है, वही 15-20% के आसपास आप कंसिडर कर सकते हैं। और अपने ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है। तो जी गाइस अगर आप चार्ट पैटर्न देखें और आपको समझ होगी मार्केट की, तो ऑफकोर्स कैसे आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब जो स्टॉक होते हैं वो चलते हैं, गिरते हैं और उसकी जो रिकवरी होती है वो सुपर फास्ट होते हुए देखने को जरूर मिलती है। एक समय ऐसे स्टॉक 10,000 का था, बहुत लोगों को सही महंगा लग रहा था, 4,000 आया था। और उसके बाद दोस्तों जब मैंने इसको वीडियो बनाया था उस समय 4,500-5,000 का लेवल पे था। बहुत एनालिस्ट ने गैस इसको 2,000 का टारगेट दिया था और उसके बाद गैस यही स्टॉक था जो 19,000 के आसपास भी जरूर गया था। बट ऑल टाइम चार्ट पैटर्न की तो बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिलती है। अगर आप देखें तो जी गैस एक ऐसा स्टॉक है जिसमें गिरावट होती तो है, लेकिन रिकवरी भी गैस उस हिसाब से करते हैं बिकॉज इनके पास क्लियर बिजनेस मोड के संग EPS भी है और इनके पास कैसे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिनकी वैल्यू अनलॉकिंग होना बाकी है। तो जिनका प्राइस अगर आप देखें तो आप समझ भी गए होंगे मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। मैं इधर पर गैस बजाज फिनसर्व के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जो अपने आप में ही बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी देखने को जरूर मिल जाती है। पहले क्या बताएं वीडियो के स्टार्टिंग में, अगर आपको कोई भी दिमाग काम ना करे तो जो रिनाउंड ग्रुप होते हैं, जैसे गैस रिलायंस ग्रुप हो गए, बजाज ग्रुप हो गए, टाटा ग्रुप के टॉप क्लास कंपनी हो गए, ऑफकोर्स बहुत सारे मार्केट्स में अवेलेबल स्टॉक्स होते हैं, उसमें गैस बजाज फिनसर्व अपने आप में ही बहुत खास है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? बिकॉज इनका जो कंट्रोलिंग स्टेक है, मेजोरिटी गैस वो बजाज फाइनेंस में है, 54% के आसपास। अगर आपने इसमें भी निवेश किया है, बहुत ही शानदार कंपनी है। बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर बहुत दिनों से बजाज फिनसर्व की वो वीडियो नहीं आई है, तो जहीं गैस हमेशा स्टॉक को कवर कर पाना मुश्किल बात होती है। बट इसी बीच में गैस को ध्यान रखना है कि इनके 2 बिजनेस और भी हैं, अलियांज लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। गैस आने वाले कल में वैल्यू अनलॉकिंग होना बाकी है। सबसे गैस रिलायंस रिटेल का IPO आएगा, जियो का IPO आएगा, जब वो धूम मचाएगा तो सेम गैस अगर आप देखें इनकी वैल्यू अनलॉकिंग होना बाकी है। और रिवॉर्ड किनको मिलेगा? हो सकता है कि आने वाले 10 साल के बाद ही इनका लिस्टिंग हो, लेकिन दोस्तों जो कंपनी आज अच्छा खासा एवरग्रीन प्रॉफिट कमाती है, अच्छे खासे ग्रुप को बिलोंग करती है, नेवर एंडिंग बिजनेस में काम करती है, उनके गैस बहुत ज़्यादा वैल्यू मोट होते हैं। तो जिनके गैस कल इनकी अगर अनलिस्टिंग होती है मार्केट में IPO के माध्यम से, तो ऑफकोर्स सोचिएगा इसके आने वाले कल में जो विस्फोट होगा वो कहाँ पे होगा? बजाज फिनसर्व में होकर गैस आने वाले कल में यही सब कंपनी आपको बेतहासा पैसा कमा के ज़रूर दे सकती है। प्राइस देख के डरिएगा मत, भागिएगा मत, कंपनी का साइज़ देखिए, 2 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। हाल फिलहाल में गैस इनके म्यूचुअल फंड की भी लाइसेंस मिलती हुई देखने को मिली, जिस हिसाब से गैस जीरोधा म्यूचुअल फंड में आने के लिए पूरा पागल है। सेम गैस बजाज फिनसर्व के पास भी हरी झंडी है बाय द सेबी, तो जिसमें गैस 19,000 का स्टॉक है, 6,000 के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। प्राइस टर्निंग की बात की जाए 47 के आसपास है, अपने आप में गैस रिजनेबल वैल्यूएशन है। बात की जाए ROC की, ROE की, चूँकि गैस एक ऐसी कंपनी है जिनका कंट्रोलिंग स्टेक बजाज फाइनेंस में है,
इंश्योरेंस में है, तो ऑफकोर्स गैस इन सब का ROE ROC बहुत मजबूत नहीं होता, बट ध्यान रखिएगा इन गैस क्वाइट इनलाइन देखने को जरूर मिलते हैं। फेस वैल्यू की बात की जाए 5 है, तो क्या पता गैस आने वाले कल में अगर कंपनी का शेयर प्राइस और महंगा हुआ तो कंपनी स्प्लिट भी दे सकती है, वरना गैस आने वाले 5-10 ईयर्स में ये MRF से भी बड़ी कंपनी आराम से बन सकती है। MRF से बड़ी कंपनी ऑलरेडी है गैस, लेकिन ये प्राइस की बात की जाए तो ऑफकोर्स इन्होंने अभी तक बहुत दिनों से स्प्लिट नहीं दिया। कंपनी की सेल्स अगर आप देखें तो बहुत ही बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, 42,000 से 68,000 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। रही बात प्रॉफिट की, तो जो गैस मार्केट में काफ़ी चैलेंजेस थे, उसके बावजूद भी गैस इन्होंने लास्ट ईयर की बात की जाए दबा के प्रॉफिट कमाया था। इस क्वार्टर के नंबर्स मुझे बहुत ख़राब नहीं लगे, जिस हिसाब से बजाज फाइनेंस के नंबर थे इनके भी नंबर्स मिले जुले थे, बट कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और आपको इन सब कंपनी पे आराम से फोकस ज़रूर करना है। रिजर्व के बारे में डिस्कस करें तो जी गैस 40,000 करोड़ के आसपास आप पूछेंगे सर बोरोविंग्स आप हमेशा दूर रहने के लिए सलाह देते हैं, इधर पे क्या हुआ। ऑफकोर्स गैस एक बैंक NBFC और इंश्योरेंस कंपनी का एक मिला जुला नंबर्स हमें देखने को मिलता है। ऑफकोर्स कैसे आपको पता है कि बैंक NBFC में थोड़ा सा बोरोइंग का इशू होता है। रीज़न क्या है, RBI से पैसा उधार लेते हैं और वही फॉरवर्ड हम लोग करते हैं। बीच का जो मुनाफा है ये कंपनी कमाती है, तो इसी बीच में कैसे अगर आपके पास बजाज फाइनेंस है ताबड़तोड़ कंपनी है, बट बजाज फिनसर्व की बात की जाए ये भी कैसे एक ऐसी कंपनी है जिस पे छोटे निवेशक का फोकस बहुत ही कम ज़रूर होता है। पब्लिक होल्डिंग की तो जो है गैस पब्लिक होल्डिंग में दिखाऊंगा, बट उससे पहले अगर आप देखें प्रमोटर की होल्डिंग क्वाइट इंटैक्ट है, 60% के आसपास है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। FIS की होल्डिंग की बात की जाए ये काफ़ी घट चुके हैं। रीज़न पता है, बिकॉज FIS ने जो हमला बोला है मार्केट में उनकी होल्डिंग कम होते हुए देखने को मिल रही है, और जिनकी FIS की होल्डिंग है 30% 40% थी जिस शेयर्स में, उनमें तो और खटिया खड़ी होती हुए देखने को मिल रही है। DS की होल्डिंग की बात की जाए ये हमें थोड़े थोड़े बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए तो देख के अच्छा लगा कि अच्छी कंपनी में उनका स्टेक अच्छा है। तो जी हाँ, इस कंपनी की बात की जाए नेवर एंडिंग बिजनेस है, इंश्योरेंस का भी ख़त्म नहीं होगा। NBFC आपको पता है कि एवरग्रीन बिजनेस है, तो हो सकता है इसके आने वाले कल में चैलेंजेस हो, बट यस इस चैलेंजेस से आपको हारना नहीं है। और CMP से हर एक गिरावट में आप कम से कम 5 नहीं तो कम से कम एक शेयर लेके पारी खेल ही सकते हैं। को डर लगता है गैस, मुझे एक ही बात बोलना है इधर पे, डरिएगा तो काम नहीं होगा। डरिएगा तो गैस हमेशा जो मौका है वो आपसे निकलेगा। इसके पहले भी गैस लोग डर डर के पैसा लगा रहे थे, लोगों को पैसा लगाने का मन ही नहीं था, बट जिन्होंने होल्ड किया, पेशेंस रखा। हमारे पोर्टफोलियो में गैस ये भी है, बजाज फाइनेंस भी है, चोलामंडलम भी है, आवास फाइनेंशियल भी है, HDFC बैंक भी है। तो ऑफकोर्स गैस हर एक स्टॉक नहीं चलता है और बीच बीच में करेक्शन भी होता है। तो जिनका ऐसे बीच में भाग के 19,000 के आसपास का भी स्टॉक हुआ था, अभी के टाइम डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। तो मैं आपको सलाह यही दूंगा, अगर आप इसको अफोर्ड कर पाते हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इसको ज़रूर एक्मुलेशन करिए, और धीरे धीरे हर एक 500 पॉइंट के पास जब जब गिरे आप उठा सकते हैं। अगर आप 10 स्टॉक नहीं खरीद पाते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कम से कम एक ही स्टॉक खरीद के आप लॉन्ग टर्म तक अपनी पारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। बिजनेस की बात की जाए बहुत ही मजबूत बिजनेस है, और भाई बजाज ग्रुप का नाम आपको अच्छे से पता है, तो जिनका इनकी वैल्यू अनलॉकिंग होना अभी भी बाकी है। आप इन सब कंपनी फोकस करिए, लॉन्ग टर्म में गए इस कंपनी का शेयर प्राइस गिरेगा तो ज़रूर, बट इस बात की गारंटी है अगर आप फॉरवर्ड 3 ईयर्स 5 ईयर्स होल्ड करते हैं तब के पैसे बनेंगे भी, और तगड़े भी बनेंगे। और गैस एक बार जब नेक्स्ट बुल मार्केट आएगा, पता नहीं कब आएगा, हो सकता है कि 2 साल लगे, 1 साल लगे, 3 साल लगे, लेकिन यस उन सब बुल मार्केट में गैस ये सब स्टॉक एकदम रॉकेट की उड़ान होती है, और आपके सामने प्रूफ भी है। तो कंपनी अच्छी है, आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। और परेशान हो रहे हैं तो मत होइए, अभी के टाइम मार्केट गिर रहे हैं, आप कुछ कर भी सकते नहीं है, बट यस इसको छोड़कर बस बजाज फाइनेंस भी है, तो बहुत ही मजबूत कंपनी है। उन सब में आप चाहें तो SIP हर एक मंथ कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकता हूँ, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।